श्रृंखला में। कल की क्लास में हम लोगों ने हृदय का परिचय जाना था और हृदय में हम लोगों ने पढ़ा था कि हृदय संबंधित जो भी स्टडी होता है उसको कहते हैं कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। उसके बाद से हमने आपको बताया था कि जो हृदय को ढकने के लिए एक बहुत पतली जो झिल्ली होती है उस झिल्ली का नाम होता है पेरिकार्डियम झिल्ली। झिल्ली का नाम क्या है? तो पेरिकार्डियम झिल्ली। इस पेरिकार्डियम झिल्ली के अंदर एक द्रव पाया जाता है जिसको कहा जाता है पेरिकार्डियल द्रव। पेरिकार्डियल द्रव। इस पेरिकार्डियल द्रव का काम हमने बताया था आपको कि हृदय से या फिर हृदय को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना। आघातों से क्या करेगा? आघात मतलब चोट। आघातों से सुरक्षा करेगा। हमने आपको बताया था कि जो पेरिकार्डियम झिल्ली है इसका 3 परत होता है। सबसे पहला होता है एपिकार्डियम। क्या होता है? एपिकार्डियम। उसके बाद से होता है दूसरा परत मायोकार्डियम और सबसे आंतरिक परत जो होता है इसको कहते हैं एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम। अब देखिए, अब हम लोग इसके अलावा भी पढ़े थे कि जो मानव हृदय होता है इसमें चेंबर की संख्या, कोष्ठक की संख्या 4 होती है। हमने आपको याद रखने के लिए एक शॉर्टकट बताया था कि जो ऊपर होता है उसको कहते हैं आलिंद। ऊपर जो होता है उसको कहा जाता है आलिंद और नीचे जो होता है इसको कहते हैं नीलय। नीचे जो होगा उसको कहेंगे नीलय। ये भी नीलय होगा और ये वाला भी क्या होगा? तो आलिंद होगा। अब देखिए सिंपल चीज है कि अगर दाएं साइड है तो दाया लगा के बोलेंगे, अगर बाएं साइड है तो बाया लगा के बोलेंगे। अर्थात इसका नाम हो जाएगा दाया आलिंद, दाया नीलय, बाया आलिंद और फिर बाया नीलय। इतना चीज जो है हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आइए इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे 2 शब्द लिखा हुआ है। सबसे पहला लिखा गया है धमनी और दूसरा लिखा गया है सीरा। धमनी का मतलब होता है आर्टरी और सीरा का मतलब होता है वेन्स। धमनी मतलब आर्टरी और सीरा कहने का मतलब होता है वेन्स। धमनी से हमेशा जो है अशुद्ध रक्त बहेगा। अशुद्ध रक्त नहीं, गड़बड़ है, शुद्ध रक्त। आप ध्यान रखिएगा, धमनी से हमेशा जो है शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी से हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। धमनी से शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और शुद्ध रक्त कहने का मतलब होता है O2 युक्त रक्त, मतलब वैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन हो उसको कहेंगे शुद्ध रक्त। और शुद्ध रक्त का प्रवाह कहाँ होता है मेरे भाई? तो धमनी से। और दूसरा शब्द है सीरा। सीरा से आप ध्यान रखिएगा कि सीरा से अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। सीरा से अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और अशुद्ध रक्त कहने का मतलब होता है O2 रहित। रहित का मतलब क्या है मेरे भाई? छोड़कर। O2 रहित रक्त। रहित का मतलब होता है छोड़कर। छोड़कर। वैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन पाया जाएगा उसको कहेंगे शुद्ध रक्त और जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा उसको कहेंगे अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का प्रवाह धमनी के द्वारा होता है जबकि अशुद्ध रक्त का प्रवाह जो है सीरा के द्वारा होता है। हम आपको बता दें, इतना आप याद रखिएगा, स से सीरा और स से शुद्ध, लेकिन हमको क्या बोलना है? अशुद्ध। स से सीरा, स से शुद्ध, लेकिन इसमें ब्लड कैसा बहता है? अशुद्ध बहता है। और धमनी से जो है हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह होगा। शुद्ध रक्त कहने का मतलब होता है कि जिसमें ऑक्सीजन होता है और अशुद्ध रक्त कहने का मतलब होता है कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जहां भी फुफ्फुस शब्द आ जाए, फुफ्फुस, वहां पे काम जो है उल्टा हो जाएगा। आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां भी फुफ्फुस शब्द आ जाए, जहां भी फुफ्फुस शब्द आ जाए जहां भी फुफ्फुस शब्द आ जाए, जैसे कहा है कि फुफ्फुस धमनी, तो फुफ्फुस धमनी का जब भी बात होगा तो इसमें काम जो है उल्टा हो जाएगा।
इसमें जो है शुद्ध ब्लड ना बह के अब जो है अशुद्ध रक्त बहेगा। किस प्रकार का रक्त बहेगा भाई? तो अशुद्ध रक्त का प्रवाह होगा। अशुद्ध रक्त मतलब जिसमें O2 नहीं होता है। अगर फिर से लिखे कि फुफ्फुस सीरा, तो ध्यान रखिएगा कि जो फुफ्फुस सीरा होता है, जो फुफ्फुस सीरा होता है, इसमें बहेगा शुद्ध रक्त। किस प्रकार का रक्त? तो शुद्ध रक्त। और शुद्ध रक्त कहने का मतलब क्या होता है कि जिसमें O2 होता है, जिसमें O2 होता है। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, धमनी से शुद्ध रक्त, सीरा से अशुद्ध रक्त। लेकिन जहां नाम के पहले फुफ्फुस लगा, काम उल्टा हो जाएगा। अब देखिए, धमनी से शुद्ध रक्त, लेकिन यहाँ लिखा है फुफ्फुस धमनी, तो काम उल्टा। इसमें किस प्रकार का रक्त? अशुद्ध रक्त। और अशुद्ध रक्त कहने का मतलब क्या है कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। फिर कह रहे हैं कि फुफ्फुस सीरा, देखिए सीरा से अशुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुस सीरा है तो यहाँ पे काम उल्टा, मतलब इसमें किस प्रकार का रक्त? तो शुद्ध रक्त। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, उसके बाद से हम लोग बाकी का कॉन्सेप्ट खुद से ही क्लियर हो जाए। देखिए, अगर हम मानव हृदय का बात करें तो मानव हृदय में चैम्बर्स की संख्या, कोष्ठक की संख्या 4 होती है। हम जो है एक रफली डायग्राम बनाते हैं, आपको जो है जरूर समझ में आएगा। आप लोग इस प्रकार के फिगर से तो परिचित होंगे। देखिए, अगर हम यहां से ऐसे कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ब्रेकअप वाला दिल है। ये ब्रेकअप वाला नहीं है, इसको जो है अलग किया गया है। देखिए, यहां से 4 चेंबर होता है तो हम इसको भी बांट सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि ऐसे बना दिए तो दिल जो है टूट गया है, ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप वाला मामला नहीं है, दिल में हड्डी नहीं है कि वो टूट जाता है। फीलिंग है, फीलिंग जो है कंट्रोल करके रखिए, बाकी दिल टूटने उठने वाला कुछ चीज होता नहीं है साइंस में। देखिए मेरे भाई, हृदय का ये जो चार चेंबर है, मान लीजिए कि पहला चेंबर है, दूसरा चेंबर है, तीसरा चेंबर है, और ये वाला जो है चौथा चेंबर है। हमने आपको बताया था कि जो ऊपर होता है इसको कहते हैं आलिंद। क्या कहते हैं? ऊपर जो होता है इसको कहा जाता है आलिंद, इसका नाम होगा आलिंद। और नीचे जो होगा इसको कहेंगे मेरे भाई निलय, निलय। अब देखिए, यहाँ पे भी ऊपर है तो इसको कहेंगे आलिंद। क्या कहेंगे? आलिंद। ऊपर है तो इसको कहा जाएगा? तो आलिंद कहा जाएगा। अब देखिए, फिर से ही नीचे है तो इसको क्या कहेंगे? नीलय। नीचे है तो क्या कहा जाएगा? नीलय कहा जाएगा। ये दाएं साइड है तो हम इसके पहले दाया शब्द लगा देते हैं। अब इसका नाम क्या हो गया? तो दाया आलिंद। ये भी दाएं साइड है तो इसके पहले दाया लगा देते हैं, तो इसका नाम हो गया दाया नीलय। ये मेरे बाएं साइड है तो इसके पहले हम बाया शब्द जोड़ देंगे, ये हो जाएगा बाया नीलय, और फिर बाया आलिंद। ऐसे जो है मानव के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी? 4। कौन कौन सी? तो दाया आलिंद, दाया नीलय, बाया आलिंद, बाया नीलय। अब देखिए, इन दोनों भाग को जो अलग करने वाला पार्ट में बीचे बीचे हम जो है यहाँ दूसरे कलर से इंडिकेट कर देते हैं। यहां से जो ये वाला दिख रहा है इसको कहते हैं मेरे भाई सेप्टम विभाजिका। क्या कहते हैं? तो सेप्टम कहते हैं, विभाजिका कहते हैं। सेप्टम बोला जाएगा, विभाजिका बोला जाएगा। ये क्या है? तो दाया आलिंद को, दाया आलिंद, दाया नीलय, बाया आलिंद, बाया नीलय को अलग करने वाले भाग को कहते हैं सेप्टम। क्या कहेंगे? तो सेप्टम कहेंगे। और सेप्टम का मतलब होता है विभाजिका। सेप्टम का मतलब क्या है? तो विभाजिका। अब देखिए, यहां पे ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। क्या होता है? तो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। किसके किसके बीच? तो दाया आलिंद और फिर बाएं आलिंद के बीच में। हम जो है
आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं। देखिए, दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय को जो अलग करने वाला भाग है इसको कह रहे हैं हम लोग सेप्टम विभाजिका। लेकिन चेंबर नंबर जो फर्स्ट है और 4 नंबर है इसके बीच भी एक दीवार होता है, इसको जो है हम लोग कहेंगे त्रिबलनी कपाट। ये जो है 3 भागों में 3 खंडों में बटा हुआ रहता है। हम जो है इसको अलग अलग कलर से हम आपको दिखा देते हैं। ऐसे होता है और फिर ऐसे होता है, और यहां पे होता है द्विबलनी कपाट। 2 हिस्सा में बटा हुआ होता है, 2 हिस्सा में बटा हुआ होता है। देखिए, तो हम बोल सकते हैं कि जो बायां अलिंद है और बायां निलय है इसको जो अलग करने वाला भाग है इसको कहते हैं त्रिबलनी कपाट। त्रिबलनी कपाट, त्रिबलनी कपाट मतलब इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व। और जो दायां अलिंद और दायां निलय है इसको जो अलग करने वाला भाग है इसको कहते हैं बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड मतलब द्विबलनी कपाट, द्विबलनी कपाट। तो बाइकस्पिड वाल्व किसके किसके बीच होगा? तो बाइकस्पिड वाल्व जो है दायां अलिंद दायां निलय के बीच होगा, और फिर बायां अलिंद और बायां निलय के बीच जो वाल्व होगा उसको बोलेंगे त्रिबलनी कपाट, ट्राइकस्पिड वाल्व। देखिए, सबसे पहले अशुद्ध रक्त, मान लीजिए कि किसी ना किसी सेल से जो है अशुद्ध रक्त तो आवे करेगा, तो सबसे पहले जो है अशुद्ध रक्त हृदय के सबसे पहले हृदय जो है हृदय के पहले भाग अर्थात दाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में ब्लड जो है मतलब अशुद्ध ब्लड प्रवेश करता है। किसके माध्यम से प्रवेश करेगा? तो यहाँ पे जो है 2 ट्यूब होता है छोटा छोटा, इसका नाम दिया जाता है क्या? तो अग्र महाशिरा। नाम क्या होता है? अग्र महाशिरा। और एक नीचे वाल्व होता है जिसको कहते हैं पश्च महाशिरा, इसका नाम होता है पश्च महाशिरा। तो सबसे पहले अशुद्ध रक्त को हृदय के पहले भाग अर्थात दाएं अलिंद में अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के द्वारा लाया जाता है। अग्र महाशिरा सिर से, गर्दन से और फिर हाथ से अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके हृदय के पहले भाग अर्थात बाएं अलिंद में भेजता है। वहीं अगर हम पश्च महाशिरा का बात करें तो पश्च महाशिरा कमर से नीचे वाले भाग, पैर, पेट इत्यादि से अशुद्ध रक्त को लेके हृदय के पहले भाग अर्थात बाएं अलिंद में भेजता है। तो अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा इन दोनों का काम होता है कि अशुद्ध रक्त को हृदय के पहले भाग अर्थात बाएं अलिंद में भेजना। यहां पे क्या होता है कि जब अशुद्ध रक्त आ गया तो हृदय का नेचर होता है कि एक बार हृदय जो है स्क्वीज करेगा फिर रिलैक्स करेगा, स्क्वीज करेगा रिलैक्स करेगा, खुलेगा सिकुड़ेगा, खुलेगा सिकुड़ेगा। खुलने और सिकुड़ने की वजह से यह अशुद्ध रक्त जो है बाएं अलिंद से होते हुए कहां प्रवेश करेगा? तो बाएं निलय में प्रवेश कर जाता है। कहां प्रवेश कर जाता है मेरे भाई? ये ब्लड जो है प्रवेश कर जाता है बाएं निलय में। किसके माध्यम से प्रवेश करता है? तो त्रिबलनी कपाट के माध्यम से प्रवेश कर जाता है। इस त्रिबलनी कपाट का नेचर होता है कि जब भी खुलेगा नीचे की तरफ ही खुलेगा, ऊपर की तरफ नहीं खुलेगा। अब बताइए, यहां से पहले ब्लड त्रिबलनी कपाट से होते हुए प्रवेश कर गया बायां निलय में। अब ये ब्लड कहां जाएगा? इधर जा नहीं सकता है क्योंकि यहां सेप्टम है, विभाजिका है। इसके ऊपर जा नहीं सकता है चूंकि
इस वाल्व का नेचर होता है कि जब भी खुलेगा तो नीचे की तरफ ही खुलेगा, इसके बाहर जा नहीं सकता है क्योंकि इसको ढका हुआ है क्या, पेरिकार्डियम झिल्ली। तो अब ये ब्लड कहाँ जाएगा? देखिए यहाँ पे एक लंबी नली लगी होती है, कहाँ होती है इसकी संरचना? तो बायां निलय में संरचना होती है। कहाँ होती है? बायां निलय में। बायां निलय में एक ट्यूब की भांति संरचना होती है लंबी सी, जो कि जुड़ी रहती है हृदय फेफड़ा के साथ। किसके साथ जुड़ी रहेगी? तो फेफड़ा के साथ जुड़ी रहेगी। ये है फेफड़ा। अब यहां से जब हृदय स्क्वीच होगा, सिकुड़ेगा, तो ये जो है अशुद्ध रक्त प्रवेश कहाँ आ जाएगा? तो फेफड़ा के पास आ जाएगा। फेफड़ा क्या करेगा कि इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट कर देगा। शुद्ध रक्त कहने का मतलब होता है कि इसमें क्या करेगा? O2 को मिला देगा। कौन O2 को मिलाएगा? तो फेफड़ा। फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले ब्लड जो है अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा के द्वारा हृदय के पहले भाग बायां अलिंद में लाया जाएगा। हृदय जब स्क्वीच करेगा, सिकुड़ेगा, तो त्रिबलनी कपाट से होते हुए यह अशुद्ध ब्लड जो है हृदय के बाएं नीले भाग में प्रवेश कर जाता है। जब हृदय यहां से सिकुड़ता है तो यहां से अशुद्ध ब्लड जो है फेफड़ा के पास चला जाता है, और फेफड़ा क्या करता है कि उसमें ऑक्सीजन को मिला देता है। अब यह रक्त जो है शुद्ध हो जाता है। कैसा हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। ये जो लंबी वाली नली दिख रही है, इसका नाम क्या होगा? मेरे भाई इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा फुफ्फुस। इसका नाम होगा फुफ्फुस धमनी। हमने आपको पहले ही स्पष्ट करा दिया है कि धमनी से शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस शब्द जहां पे आ जाएगा वहां पे अशुद्ध रक्त का प्रवाह होगा। वहां पे अशुद्ध रक्त का प्रवाह होगा। देखिए यहां फुफ्फुस धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त को फेफड़ा के पास लाया जा रहा है। फुफ्फुस धमनी का काम अशुद्ध रक्त को लाना। अब फेफड़ा तक ला दिया, और फेफड़ा क्या करेगा कि ब्लड में ऑक्सीजन को मिला देगा। अब यह रक्त कैसा हो जाएगा? शुद्ध। अब शुद्ध रक्त जो है अन्य 4 नलिकाओं से होते हुए प्रवेश कर जाता है हृदय के अगले भाग अर्थात दाएं आलिंद में। किसमें प्रवेश कर जाता है? तो दाएं आलिंद भाग में प्रवेश कर जाता है। यहां से शुद्ध रक्त प्रवेश कर जाएगा। ये जो है शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त है। किसके द्वारा लाया जाएगा? तो ये वाला जो ट्यूब दिख रहा है, इसको कहेंगे हम लोग फुफ्फुस। फुफ्फुस सीरा। इसका नाम क्या हो जाएगा? फुफ्फुस सीरा। सीरा से अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस सीरा से शुद्ध रक्त। ये जो है जब ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाएगा, अर्थात रक्त जब शुद्ध हो जाएगा, तो शुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में लाने का कार्य जो है फुफ्फुस सीरा का होता है। फुफ्फुस सीरा जब शुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में ला देगा, तो फिर से यहाँ हृदय जो है स्क्वीच होता है, रिलैक्स होता है। हृदय के स्क्वीच होने के कारण, सिकुड़ने के कारण, यह ब्लड जो है द्विबलनी कपाट से होते हुए प्रवेश कर जाता है आपके कहा? तो दायां निलय में। कहां प्रवेश कर जाता है? दायां निलय में। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी धमनी होती है जिसको कहते हैं एओर्टा। क्या कहते हैं मेरे भाई? इसको कहते हैं एओर्टा, और इसी का अन्य नाम होता है महाधमनी। इसी का अन्य नाम क्या होता है? तो महाधमनी। इसी का अन्य नाम क्या है? महाधमनी। महाधमनी से ब्लड जो है पूरे शरीर तक क्या हो जाता है? फैल जाता है। पूरे शरीर तक फैल जाता है। यहाँ का जो शुद्ध रक्त था द्विबलनी कपाट से होते हुए जब हृदय सिकुड़ेगा तो प्रवेश कर जाएगा कहाँ? तो दायां निलय में। और दायां निलय जो है जब प्रेशर करेगा, पंप करेगा यहाँ से, तो यहाँ से शुद्ध रक्त जो है महाधमनी के द्वारा, किसके द्वारा मेरे भाई? तो महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है। पूरे शरीर में फैल जाता है। यहां से क्वेश्चन पूछता है कि हृदय का सबसे मजबूत और चौड़ा भाग कौन सा होता है? हृदय का सबसे मजबूत और चौड़ा भाग कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दायां निलय। दायां निलय। क्यों? क्योंकि इसको सबसे अधिक जो है प्रेशर झेलना होता है।
अब इसका ओरिजिनल फिगर भी देखिएगा तो देखिएगा कि ये जो है हिस्सा थोड़ा सा लटका हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि इसको जो है सबसे अधिक प्रेशर झेलना पड़ रहा है, यही ज्यादा तेजी से पंप करता है, जिसकी वजह से शुद्ध रक्त पूरे शरीर में फैलता है। तो ध्यान रखिएगा, हृदय का सबसे मजबूत और चौड़ा भाग कौन सा होगा? तो दायां नीला, दायां नीला। तो ये रहा हृदय का फंक्शन। हमने आपको इस टाइप के फिगर से इसलिए बताया कि आप जब इसका ओरिजिनल डायग्राम देखिएगा तो उसमें जो है काफी जटिल संरचना होता है, उसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। हमने आपको काफी आसानी से इसमें समझाया कि हृदय जो है कैसे वर्क करता है, इसका फंक्शन क्या होता है। हम जो है जल्दी जल्दी एक बार रिकॉल करा देते हैं, फिर जो है अपने इस सेशन को एंड करते हैं। हमने आपको बताया कि सबसे पहले अशुद्ध रक्त अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के द्वारा हृदय के पहले भाग अर्थात इसमें दाएं आलिंद में लाया जाएगा। हृदय के संकुचन के कारण यह अशुद्ध रक्त जो है त्रिबलनी कपाट से होते हुए कहां प्रवेश कर जाता है? तो बाएं नीलय में प्रवेश कर जाता है। पुनः हृदय के संकुचन के कारण यह अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी के माध्यम से होते हुए फेफड़ा तक पहुंचता है। फेफड़ा इस अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन को मिला देता है, जिसके कारण यह रक्त जो है शुद्ध हो जाता है और इस शुद्ध रक्त को फुफ्फुस शिरा के माध्यम से दाएं आलिंद में लाया जाता है और दाएं आलिंद में स्क्वीज के कारण, सिकुड़ने के कारण यह द्विबलनी कपाट से होते हुए दाएं नीलय में प्रवेश कर जाता है यह ब्लड। और इसमें एक बहुत बड़ी धमनी होती है जिसको कहते हैं महाधमनी, इसके द्वारा शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। तो शरीर का मानव हृदय का सबसे मजबूत और चौड़ा भाग कौन सा होता है? तो दायां नीलय होता है। क्या होता है मेरे भाई? तो दायां नीलय होता है। मिलते हैं अगले क्लास में कि क्या होता है रक्तचाप, क्या होता है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर क्या है, लो ब्लड प्रेशर क्या है, इसके अलावा कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है, सीपीआर कैसे दिया जाता है, सबकी जानकारी वीडियो में आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं फिर